हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे कई हजारों बच्चे कभी कभी होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छट जाते हैं, यानी कि वहां से कहिए कि रिजेक्ट कर दिए जाते हैं छोटी सी लापरवाही और छोटी सी गलती की वजह से। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा OIR-CR, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी है। हाँ, एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा काउंसलिंग का चैनल, उसको आपको जाकर के ज्वाइन कर लेना है कुछ ही देर में, या फिर हो सकता है शाम तक मैं आपको लाइव आऊँ। तो लाइव में मतलब जितने आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट्स होगा, छोटा डाउट्स हो, बड़ा डाउट्स हो, किसी प्रकार का संदेह हो, तो सारे डाउट्स आप सभी स्टूडेंट्स के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक दिख रहा होगा, उसको जाकर के कई हजार बच्चे वहाँ पे जाकर के जुड़े हुए हैं, तो उसको जाकर के यहाँ से आपको मालूम है कि अभी पॉलिटेक्निक वगैरह के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, उनकी अपडेट्स वगैरह देना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अब क्योंकि एक दिन में यूट्यूब की ओर से 3-4 से अधिक नोटिफिकेशन आपके पास जाता नहीं है। आप टेलीग्राम पर भी कुछ बच्चे बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप जाकर के जुड़े रहेंगे, डायरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस, काउंसलिंग आपको मोबाइल फोन से करना है, जब फीस जमा करने की बारी आएगी मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, या फिर किसी साइबर कैफे, जैसे आप जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पर भी जाकर के आप सीट एक्सेप्टेंस फीस जो आपका 3,250 रुपये, यानी कि 3250 रुपये, 3,000 आपकी सीट की एक्सेप्टेंस फी और आपका 250 रुपये काउंसलिंग की फीस जो होती है वो वहां भी जाकर के जमा कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। काउंसलिंग आप मोबाइल फोन से कर सकते हैं, कैसे कॉलेज को चूज करना है, क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है, पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के माध्यम से। जो भी आपको राउंड है यहाँ पे, तो वो राउंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, राउंड जैसे सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि आपको सिविल ब्रांच चाहिए, जो भी आपको चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी आप अपने अनुसार, जो भी आपका जनरल, ओबीसी, SC ST, माइनॉरिटी, PH कैंडिडेट होंगे, जो भी होंगे उसको चूज कर लेना है। अब देख लेंगे सब कॉलेज वगैरह का कि कितना करिए कि OR-CR गया है, किस हिसाब से हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, काउंसलिंग में आप तो पहले तो बेटर कॉलेज को, जो बेस्ट कॉलेज होगा, टॉप लेवल का, भले आपका रैंक कितना भी आया है, 50,000 आया है, 1.5 लाख आया है, 2 लाख आया है, सबसे पहले तो आप प्रेफरेंस अच्छे कॉलेज को ही देंगे, जो टॉप लेवल के कॉलेज हैं। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट राउंड में ना मिले, सेकंड राउंड में ना मिले, थर्ड राउंड में जाते जाते उसमें कुछ सीटें खाली हो, आपकी रिजर्वेशन आपकी कैटेगरी का करिए के अकॉर्डिंग, तो वो सीट आपको मिल जाए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। काउंसलिंग का पूरा मैं आपको प्रोसेस बताते रहूंगा, मोबाइल फोन से कैसे आपको काउंसलिंग करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जो डाउट्स है बच्चों के, तो सबसे पहले मैं वो क्लियर कर दूं, जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो आपको आधार कार्ड और मार्कशीट, जो 10th की और 12th की मार्कशीट है, जो बच्चे 12th किए हुए हैं वो दोनों लेकर के जाना है, ओरिजिनल लेकर के जाना है। पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे फोटो कॉपी लेकर के पहुंच गए थे आधार कार्ड का या फिर मार्कशीट वगैरह का, कि ओरिजिनल क्या होगा। वो सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेकर के जानी है, नहीं तो आप काउंसलिंग से डायरेक्ट वहाँ जाएंगे, फिर आपको दौड़ धूप करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि लास्ट डेट को आप गए, पता चले कि बहुत दूर है, 30-40 किलो 50 किलोमीटर, 3-4 बजे तक पहुँचो, वहाँ पे 5 बजे तक तो करिए कि लगभग समय होता है, फिर आप वहाँ से छट जाएंगे। ठीक है, अगर डेट टाइम से करिए कि आप काउंसलिंग का करिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपकी सीट वो कैंसिल हो जाती है। तो आधार कार्ड, मार्कशीट, जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल लेकर जाना है। सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आएगा, जैसे आपको सीट मिलेगा तो आपका ऑनलाइन मिलेगा, उसकी फोटो कॉपी आपको निकलवा लेनी है। सीट एक्सेप्टेंस फी आप पहले जमा कर दिए हैं 3250 रुपया, तो उसकी करिए की फोटो कॉपी ले लेंगे। अगर नहीं जमा किए हैं तो वहाँ पे भी जाएंगे, तो वहाँ पे भी सुविधा रहती है, जमा करने वाला वहाँ पे केंद्र बना होता है, कॉलेज में भी जमा होता है, वहाँ पे भी जमा कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये आपको जरूर, जैसे मान लीजिए जो बच्चे EWS लगाए हुए हैं तो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट ले लेंगे। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट ले लेंगे, ये सारी चीज़ आपकी कंपलसरी होती है। ठीक है, तो इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका TC हो गया, CC हो, हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप ले लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हालांकि डॉक्यूमेंट्स तो आप सभी रखे रहेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारे TC पर भी काउंटर सिग्नेचर नहीं हुआ है। तो काउंटर सिग्नेचर अभी आपको कराने की जरूरत भी नहीं है। आप पहले देख लीजिए कि कॉलेज आपका किस तरीके से कहाँ पे अलॉट हो रहा है। मान लीजिए कि आपको अपने जिले में मिल गया, तब तो काउंटर सिग्नेचर कराने की जरूरत नहीं है। काउंटर सिग्नेचर के बारे में मैंने बताया था। TC में थोड़ा बहुत डिले भी होगा, तो TC आपका एडमिशन जब कॉलेज में होगा तो वहाँ पे लगेगा। लेकिन मैं यही कहूँगा, वही सुझाव दूंगा कि आपका अभी तक, जैसे काउंसलिंग कल से स्टार्ट है, तो अभी तक आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहने चाहिए, नहीं तो बाद में करिए कि बहुत सारे टेंशन वगैरह हो जाते हैं कि कब पता नहीं मिलेगा TC, कब तक मिलेगा, ये होगा, मेरा ये नहीं बन पाया है, इसमें दिक्कत है, ये गलत है। तो अभी तक आपके सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो करिए कि सुरक्षित होने चाहिए, मतलब कि बन गए होने चाहिए। TC हो गया, CC हो गया, फोटो वगैरह भी आप बनवा लेंगे पहले से। ठीक है, ये फोटो वगैरह की चीज़ें हो गई, TC CC हो गई, ये सारी जब आप एडमिशन के लिए कॉलेज में जाएंगे करिए कि काउंसलिंग के बाद, तब आप नहीं लगती है। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो इन सारी चीज़ों को, ये सब कॉलेज वाली चीज़ें हैं, लेकिन पहले ही आप क्या करेंगे, पहले ही लेकर के इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लेकर के जाएंगे, ओरिजिनली लेकर के जाएंगे। वहाँ पे भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट खास करके हो गया, और इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जनरल वाले हैं, EWS बनवाए हुए हैं, तो EWS का सर्टिफिकेट उनका चाहिए। तो वहाँ पे देखा जाएगा कि आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट भरा है वो सही भरा है या फिर नहीं तो अगर गलत होगा तो वहाँ पे आपकी सीट वो कैंसिल कर दी जाएगी। जो TC CC फोटो वगैरह हो गए, ये तो आपका करिए कि एडमिशन के समय लगेगा, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट्स आप एक बैग में व्यवस्थित किए रहेंगे।
रहेंगे कि जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए वहाँ पे आप कुछ नियम वगैरह बदलते रहते हैं, कब क्या मांग रहे हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है आधार कार्ड, मार्कशीट और उस पर डाटा सेम रहना चाहिए, ओरिजिनल सारी चीज़ें लेकर के जाना है। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, सीट एक्सेप्टेंस फी जो कि आप जाकर के वहाँ पे भी जमा कर सकते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर गैप होगा तो गैप सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अन्य जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कॉलेज में, तो जो आपका जहाँ भी वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे अपने जिले में ही आप कॉलेज को चूज कर लेंगे, जो प्राइवेट गवर्नमेंट या फिर एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा वहाँ पे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। आप कहीं भी रहते होंगे चूज करने का उसमें ऑप्शन आता है कि आप कहाँ पे जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। लखनऊ के आप रहने वाले हैं, मान लीजिए कि आप गोरखपुर अभी फिलहाल में रह रहे हैं, तो गोरखपुर जाकर के गोरखपुर में ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ पे चूज करने का कि हाँ गोरखपुर पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर को चूज कर लीजिए, वहाँ पे जाकर के कह लीजिए कि अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एक हफ्ते बाद आपको कॉलेज में जाकर के और जितने क्रियाकलाप होते हैं, कुछ कह लीजिए कि वहाँ पे इंश्योरेंस की फीस वगैरह लगती है, चालान वगैरह का लगभग 900 या फिर 1100, हम लोग जब थे 2020 में तो लगभग 900 रुपये, 900 समथिंग रुपये लगे थे, तो हो सकता है कि 1100 या फिर 1200 इस वक्त आपका लगे। तो वो सारे कुछ पैसे की व्यवस्था करके ही आपको काउंसिल, जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो लगभग 2-3 हज़ार रुपये वहाँ पे लेकर के जाएंगे। उसके अलावा जो आपके हॉस्टल अगर मिल रहा होगा तो हॉस्टल के चार्जेज आपको 2300 रुपये समथिंग जमा करने होंगे। तो वो सारे प्रोसेस में आपको आगे बताते रहूँगा। अभी फिलहाल में आप इतना समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स आपके सभी रेडी रहने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। और काउंसलिंग का प्रोसेस कल से आपका स्टार्ट होने वाला है, पूरा मैं आपको लाइव तरीके से बताऊंगा। और जल्दी मैं आपको लाइव आने वाला हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा होगा उसको जाकर के आपको ज्वाइन कर लेना है। जितने भी लाइव सेशन में जितने आपके डाउट्स रहेंगे, केवल डाउट्स ही आपके क्लियर होंगे। कुछ ORCR में आपको बता दूंगा टॉप कॉलेज के, यहाँ से आप अपने स्तर से भी जाकर के देख सकते हैं, ORCR ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर के देख सकते हैं। लेकिन नेटवर्क की समस्या जहाँ जहाँ रहेगी, हो सकता है थोड़ा सा ये आपका ओपन ना हो, तो मैं सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।